गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए प्लीज, ऑलरेडी टुडे वी आर टू मच लेट। शायद हमने हमारा टाइम चेंज कर लिया आज। ध्यान दीजिए प्लीज, कल हमने आपको शायद 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या है? कौन सा? हाँ प्लीज साइलेंट। सेकंड क्वेश्चन में कौन सा हेड? प्लीज जो हेड कंफ्यूज है वो हेड बताइए। कमीशन जब तक रिसीट दिया नहीं जाता है तब तक वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड। उसके बाद कौन सा हेड है? अनअर्न्ड रेवेन्यू। ओके, देखिए मैंने इसके पहले भी आपको एक बात बताइए कि आपको मॉडर्न अप्रोच को साथ में लेके चलना है। मॉडर्न अप्रोच में कितनी चीजें? 5 चीजें। कौन सी है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। आपको एसेट पता है, लायबिलिटी पता है, कैपिटल पता है। लास्ट 2 कौन से? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। इनकम को रेवेन्यू दिया गया है ना, तो रेवेन्यू है, तो इसका मतलब अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या हो गया? इनकम हो गया। कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। उसके बाद लास्ट में और कौन सा हेड है? और कौन सा हेड है? एक्रूड रेवेन्यू। रेवेन्यू दोनों भी जो है वो इनकम से रिलेटेड है। और कौन सा हेड है? कुछ है और भी? बताइए। नहीं, आपने पूरा लिखा हुआ है। इन विच क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो आप? हाँ प्लीज साइलेंट। डीपी डॉट एक्सपेंसेस ना, डीपी डॉट ना डिप्रीसिएशन। शायद अभी हम रोज लिखते भी है डीपी। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड डिप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन बचा हुआ है ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलिए प्लीज, अभी हम नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। एक्चुअल हमने अभी तक यहां जो कंप्लीशन किया है उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स हमने अभी यहां पे क्लियर किए हैं उसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहां तक का पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हमने आपके पास एक पीडीएफ सेंड किया था जिसमें सब्सिडरी बुक्स है। मैंने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमको सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक को लर्न करना है और कैश बुक को लर्न करने के बाद में हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की ओर बढ़ना है। लेकिन सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट करते समय हम क्या करेंगे, पहले ऑर्डर पोर्शन भी जो पूरा है उसे कंप्लीट कर लेंगे इसी के साथ में, मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर और साथ में ही कैश बुक। क्योंकि कैश बुक को लास्ट में हम इसे जब देखेंगे, कैश बुक हमें डिटेल देखना है और कैश बुक के साथ में ही हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।
जो हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी क्या है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्सिडियरी बुक्स। एक्चुअली द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज सो लार्ज एंड a prior step of accounting is a preparation of the journal. You know that journals are prepared for each and every transaction which take place into the business. अगर दिन भर में आपके पास 1000 ट्रांजेक्शन होते हैं तो 1000 के लिए आपको जर्नल पास करना होता है। लेकिन जब जर्नल बल्कि हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, ज्यादा जर्नल हो जाते हैं, तो उस जर्नल का पोस्टिंग हमें लेजर में करना होता है। लेकिन अकाउंटेंसी के अगर कुछ बेसिक टर्म्स को हम यहां लर्न करते हैं तो हमारे ध्यान में एक बात आती है कि बिजनेस में कुछ एक ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा बार आपके पास आते हैं, मींस मल्टीपल टाइम अराइजन ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है। अब इन ट्रांजैक्शन के लिए अगर हम यहां किसी एक ट्रांजैक्शन का या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हम अगर सेपरेट प्रिपरेशन करते हैं या कोई अकाउंट बुक सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं तो उसे सब्सिडियरी बुक्स में काउंट किया जाता है। सब्सिडियरी बुक इज ए सब डिवीजन, सब्सिडियरी बुक इज ए सब डिवीजन ऑफ ए जर्नल। क्या है सब डिवीजन ऑफ ए जर्नल? इट हेल्प टू रिड्यूस द workload on an accountant because as per the concept of chronological order or the day-to-day recording, here we are going to record the subsidiary books. subsidiary books को day-to-day accounting के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है, इस वजह से subsidiary books को हम डे बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डे बुक। और ये जो डे बुक है ये किसी पर्टिकुलर डे के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो व्हाट, ये सब्सिडियरी बुक्स किस ढंग से है, इसमें क्या क्या आता है, इन सब चीजों को अभी हम लर्न करेंगे। फिलहाल हमको 2 दिन में पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है प्लीज इन सभी चीजों को हम एक साथ लर्न करेंगे और उसके बाद में न्यूमेरिकल सेक्टर जो इसका होगा उसे सेपरेटली लर्न करना है। सो व्हाट, टू राइट द एंट्री इज एन इजी प्रोसेस of recording, but what when transactions are too many or the much more, it is difficult to manage the journal entries and to record all transaction in a chronologically. It may be possible that all purchase transaction could be scattered, that is they may not come all together one after one. क्या होता है, ऐसा तो नहीं है बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन एक के बाद एक आने वाले हैं, तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं, अब कुछ ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड अगर होते हैं, कुछ सेल से रिलेटेड होते हैं, तो एक के बाद एक आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सुबह से स्टार्ट किया बिजनेस, आने वाले सब खरीदने वाले आने वाले हैं, ऑल आर द कंज्यूमर्स, हम किसी के पास परचेज करने के लिए जाने वाले नहीं है। तो यहां क्या होता है, जब हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं और अगर हमको हमारा परचेज कितना है इसका रिकॉर्ड अगर चाहिए होता है तो ये भी हमारे लिए इतना आसान काम नहीं होता कि जिसे हम डायरेक्टली फाइंड कर सके, क्योंकि जर्नल में लिखा तो आसानी से जाता है, बिकॉज टू राइट द जर्नल और टू रिकॉर्ड द जर्नल बस 2 ही चीजों को ढूंढना होता है। वो होता है व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड, मतलब 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, जिसके अंडर में उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। कैश पेड टू प्रकाश, पता है प्रकाश को पेड कर रहे हैं, प्रकाश को पैसे मिलने वाले, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पेड किया जा रहा है मतलब कैश गोज आउट हो रहा है बिजनेस में से। कंसेप्ट तो आसान होते हैं लेकिन मल्टीपल टाइम जब ऐसे ट्रांजैक्शन एक के बाद एक आते हैं तो उन ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस हमें जैसा चाहिए वैसा तो मिलता नहीं है। फिर क्या है, इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए यहां हम सब्सिडियरी बुक्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो सभी ट्रांजैक्शन का टोटल, मतलब मुझे अगर सिर्फ मेरा क्रेडिट परचेज कितना है ये मालूम करना है तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ढूंढना होगा, उसे लिखना होगा, फिर से उसका रिकॉर्डिंग करना होगा, मतलब
डबल एंड मल्टीपल वर्क हो जाएगा। क्योंकि कैश परचेस के बारे में हम ये सोच सकते हैं कि कैश परचेस के जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैंने 5,000 रुपये कैश पेड किया है और गुड्स परचेस किया है तो वहां ये क्लियर है कि मेरे पास परचेस हो चुका है, मेरे पास गुड्स आ चुके हैं, तो बार बार मुझे उसमें काउंट करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर मेरे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जहां मुझे किसी को पैसा देना है या मेरा क्रेडिट कितना है, मैंने कितना क्रेडिट लिया है, ये सभी चीजों को मेरे पास मेरे नॉलेज में होना मेरे लिए जरूरी होता है। मेरे लिए मतलब द बिजनेसमैन। ओके, सो बल्क ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस हाउस रिलेटेड टू द कैश, साथ में हमने उसे बैंक भी दिया है। क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि कैश और बैंक दोनों अलग नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन completed by the businessman when he required to pay the cash, एक तो वो बैंक से पैसा देगा या एक्चुअल कैश का पेमेंट करेगा। सो एंड परचेस एंड द सेल ऑफ द गुड्स, ये तीन जो चीजें होती है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन, परचेस ट्रांजैक्शन एंड सेल्स ट्रांजैक्शन, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अब सपोज हमने डिसाइड किया था कि हम 1000 बेंच सेल आउट करेंगे, लेकिन क्या हो गया, एक ही दिन में 1000 बेंच बिक गए। क्या वो महीना वैसे ही बैठा रहोगे? क्या आप फिर से परचेस करोगे, फिर से सेल करोगे? मींस ये कंसेप्ट क्या बताती है कि हमारे पास पैसों का लेन देन ये कितने बार भी हो सकता है। परचेस एंड सेल्स, इसको भी कोई लिमिट नहीं है। सो व्हाट, सच टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन विल ऑफन द न्यूमरस इवन इन single day, and therefore journalizing of each of these transaction will involve a good deal of a labor। क्या होता है, ऐसा तो कहीं फिक्स नहीं है कि हम मिनिमम ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे और वो कंप्लीट होने के बाद ही हमारे बाकी के ट्रांजैक्शन हम पूरे करने वाले हैं। हो सकता है कभी आपके पास 100 ट्रांजैक्शन भी हो जाएंगे, कभी आपको 200 ट्रांजैक्शन भी मिल जाएंगे, या अगर किसी रीजन से सोचा जाए तो एक भी ट्रांजैक्शन आपके पास नहीं होगा। जब ऐसा कुछ होता है तो इन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। सो यहां सभी ट्रांजैक्शन को अच्छे ढंग से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और जर्नलाइज करके उन ट्रांजैक्शन को फिर से हमें कन्वर्ट टू द लेजर करना है। तो इस काम से बचने के लिए भी क्या है, अवॉइड द मोस्ट ऑफ द लेबरियस वर्क, अ सेपरेट रजिस्टर और अ बुक फॉर ईच ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन इज प्रिपेयर हियर। हर ग्रुप के लिए हम एक सेपरेट बुक प्रिपेयर करते हैं, अलग से बुक प्रिपेयर किया जाता है। मतलब अगर हमने परचेस के लिए एक बुक प्रिपेयर किया, सेल्स के लिए एक बुक प्रिपेयर किया, कैश बुक एक प्रिपेयर किया, अगर हम इतने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, इतने लेजर्स, लेजर मतलब इसे कैश बुक कहा गया है, तो कैश बुक भी अलग होता है। मींस अगर हम हमारे हाथ में कैश बुक ले लेंगे तो जिस दिन तक आपने कैश बुक में सभी चीजों को रिकॉर्ड किया है वो सभी ट्रांजैक्शन आपके पास उस पर्टिकुलर डे तक आपका एक्चुअल कैश पोजीशन शो करेंगे। ना कि सिर्फ कैश पोजीशन, बल्कि आपके बैंक के ट्रांजैक्शन में भी आपने कुछ अगर रिकॉर्डिंग किया है डबल कॉलम कैश बुक के हिसाब से, तो वो भी आपके पास यहां प्रेजेंट हो जाएगा। सो these books of the original or the primary entry are also called as a subsidiary books। subsidiary books किसे कहा जाता है, जो ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमने जो एंट्रीज के हिसाब से यहां जिसे हमने प्रिपेयर किया है ना, ये हमारे लिए सब्सिडरी बुक्स का काम करते हैं। दीज आर सब डिवीजन ऑफ द जर्नल। इन सब्सिडरी बुक्स की वजह से क्या होता है कि हमें इन ट्रांजैक्शन का कोई जर्नल पास करने की जरूरत नहीं होती है। नो नीड टू रिकॉर्ड इन ए जर्नल बुक। तो इसके वजह से क्या होगा, जर्नल के ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे। नॉर्मल है, देखिए आप लाइट बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, हम कोई एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। नहीं सर हम बैंक से पैसे देते, ठीक है, ये कैश बुक में ही आएगा। मतलब इसके लिए रिकॉर्डिंग जो है वो कैश बुक में ही होने वाला है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हुए भी। सेकेंडली, अगर हम गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं
या हमने कैश में अगर परचेस किया है गुड्स को तो 100% परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में अगर सेल करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मींस क्या है, ये सभी का बोझा सिर्फ एक अकाउंट पे दिया जाता है, वो कौन सा है, कैश अकाउंट या कैश बुक जिसे हम कह सकते हैं, जहां हम रिसिप्ट और पेमेंट, क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब क्या है, जो पैसे हमको ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास आ रहे, विच कैश कम्स इन टू योर बिजनेस, उसे आप रिसिप्ट में रिकॉर्ड करोगे। फिर वो रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन हो, या गुड सेल करने से पैसे मिल रहे हो, या किसी बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वट एवर में भी, ये सभी पैसे हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। और दूसरी साइड क्या होती है, हाउ इट गोज आउट, पैसे जो जा रहे हो। मतलब लिखते समय हमको उसका एक साइड सोचने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमारा ये कैश ट्रांजैक्शन जो कैश होता है ऑन द स्पॉट मैनेज हो जाता है और हमारे पास कैश का बैलेंस परफेक्टली मिलता है। सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज सेपरेट बुक इंस्टेड ऑफ द जर्नल ओनली एंड द पोस्टिंग देम इनटू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। स्पेशल जर्नल फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो स्पेशल जर्नल हम बार बार यूज करते हैं उनका एक लिस्ट आपके पास दिया गया है। क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या है, एक सेपरेट बुक का प्रिपरेशन आपको करना है, अलग से एक बुक प्रिपेयर करना है, और जो अलग से बुक आप प्रिपेयर करोगे वो अलग से प्रिपेयर किया हुआ जो बुक है, यहां आपको इस अकाउंट बुक में से उसका डायरेक्ट रिकॉर्डिंग टू द लेजर करने का चांस होता है। मतलब क्या है, अगर मैंने एक दिन में 10 लोगों के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेस किया हुआ है, तो मैं मेरे परचेस बुक में, परचेस लेजर में सिर्फ एक ही बार उसका रिकॉर्ड लूंगा। तो यहां जो सब्सिडरी बुक्स मेरे पास है उसमें पहला सब्सिडरी बुक क्या है, कैश बुक। बिल्कुल 100% इसके सामने आपके पास क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग पेटी कैश बुक। मतलब कैश बुक के जो कोई भी टाइप है उन सभी टाइप को यहां इन्वॉल्व करना है आपको। ऐसा नहीं है, क्योंकि पेटी कैश बुक भी कैश बुक का ही एक पोर्शन होता है, जिसमें आप बिजनेस के जो जिन्हें छोटे खर्चे कहा जाएगा या स्मॉल टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो नॉट इन अ बल्क मैनर होते हैं लेकिन उसका रिकॉर्डिंग हमारे लिए जरूरी होता है, तो उसका भी रिकॉर्डिंग यहां किया जाएगा। हियर वी आर रिकॉर्डिंग द ऑल ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड विद द कैश एंड बैंक। कौन से, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। इसके बाद हमारा सेकंड बुक है परचेज बुक। देखिए यहां आपके सामने जो रखा गया है ना, इन सब्सिडरी बुक्स का इंपॉर्टेंस इसी के साथ यहां क्लियर हो जाता है। अब परचेज बुक क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू रिकॉर्ड ओनली द क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स। मतलब ये बात सोचने वाली नहीं है कि अब यहां पे हमारे पास अगर कोई कैश परचेस होगा तो उसे हमें रिकॉर्ड करना होगा, ओनली क्रेडिट परचेस आर रिकॉर्डेड हियर। सेकंड क्या है, सेल्स बुक। सेकंड क्या है, सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, ये परचेस बुक के अपोजिट होगा, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड हियर। जो गुड्स हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं उन्हें हमें यहां रिकॉर्ड करना होगा। फिर होता है सेल्स रिटर्न बुक, एग्जैक्टली विच गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न बाय आवर कस्टमर, तो उसका रिकॉर्डिंग जो है ये सेल्स बुक में गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर के हिसाब से हमें करना पड़ता है। ओके, बिकॉज जिन लोगों को हम गुड्स सेल आउट करते हैं हमारे कस्टमर होते हैं। ये जो इतना टेबल है ना, ये टेबल आपके इन पूरे सब्सिडरी बुक्स को एक साथ में एक्सप्लेन कर देता है। मतलब उसमें क्या लिखना है, क्या रिकॉर्ड करना है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। परचेस रिटर्न बुक में हम गुड्स रिटर्न बाय सप्लायर, मतलब जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए थे उन लोगों को हमें गुड्स रिटर्न, अगर हमने गुड्स किए हैं फिर से गुड्स भेज दिए हैं, गुड्स रिटर्न करने का रीजन होता है ड्यू टू एनी कॉज, वेदर द गुड्स आर इन अ डैमेज कंडीशन और नॉट एज पर आवर ऑर्डर।
तो भी उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बुक, जिसमें बिल ड्रॉन ऑन अ कस्टमर, हमारे कस्टमर से जो अमाउंट रिसीवेबल होता है। अभी क्या है आपके पास ये कंसेप्ट न्यू है। न्यू इसलिए है कि ये कंसेप्ट अभी तक आपके पोर्शन ऑफ स्टडी का पार्ट नहीं है। आगे चल के आपको यहाँ एक सेपरेट टॉपिक लर्न करना होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली क्या है, जब कोई ट्रांजैक्शन किन्हीं दो कस्टमर में कंप्लीट होता है और अगर कस्टमर अपना पेमेंट फ्यूचर में देने का कमिटमेंट करता है, और फ्यूचर टाइम पीरियड मतलब क्या है, एक छोटा समय अगर दिया जाएगा, मींस आई एम पेइंग यू आफ्टर 10 days, देयर इज नो प्रॉब्लम टू द सेलर। लेकिन अगर कहा जाता है कि नहीं, मैं आपको पेमेंट 2 महीने की बात करने वाला हूं, अब ये जो बात हो जाती है, इन अ क्रेडिट केस ऑफ द ट्रांजैक्शन उतना कैपिटल ब्लॉक होता है। अगर सपोज किसी बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया है और अगर वो 50 लोगों को 1 लाख रुपीज का क्रेडिट देता है, तो उसके तो 50 लाख खत्म हो जाएंगे। बिकॉज नीड ऑफ कैपिटल बिजनेस में खत्म नहीं होता है, बढ़ता रहता है। सो जब लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है तो बिल ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखा जाता है। यह एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो रिटर्न एग्रीमेंट सेलर और परचेसर में किया जाता है, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। अभी मॉडर्न सिस्टम में उस बिल ऑफ एक्सचेंज का प्लेस हमारे चेक ने ले लिया है। या जो पुरानी सिस्टम थी, मीन्स इन हिस्टोरिकल बेसिस अगर सोचा जाएगा तो वहां हुंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इट इज एन रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, जिसमें पहला पार्टी लिख के देता था कि मैंने आपको इतने इतने गुड सेल आउट किए हैं, आपको मुझे ये पैसे देना है, और वो खुद साइन करता था। उसके बाद में जिस कस्टमर को उसने गुड सेल आउट किए वो पर्सन भी उसे साइन करके देता था, और उस पर ये रिकॉर्ड होता था कि व्हेन यू आर पेइंग, आप उसका पेमेंट कब करने वाले हो। मीन्स आफ्टर 2 months, आफ्टर 1 month, आफ्टर 50 days, आफ्टर 90 days, ऐसा जो कुछ भी समय है उसका रिकॉर्डिंग वहां किया जाता था। ये बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या है, बिल ड्रॉन ऑन अ कस्टमर, हमारे कस्टमर पे हमने जो बिल ड्रॉ किया है उसका रिकॉर्डिंग होता है। बिल्स पेएबल बुक में भी क्या है, बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ द सप्लायर, मतलब जिस सप्लायर ने हमको क्रेडिट पे गुड सेंड किए हैं। देखिए, अगर हम मार्केट में उधारी में बेचेंगे तो हम मार्केट से उधारी में परचेज भी करेंगे। अगर हमने परचेज किया है और हम फ्यूचर में पे करना चाहते हैं, तो रिलीवेंट पर्सन मतलब हमारे सेलर ने, हमारे क्रेडिटर्स ने अगर हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया है तो हमें भी उसे एक्सेप्ट करके देना पड़ेगा कि यस वी आर कमिटेड टू यू टू पे इन अ फ्यूचर। जो भी डेट होगा ये डेट के साथ होता है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे है, जिसे आपके फाउंडेशन में इंक्लूड किया जाता है, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज का एक छोटा सा पोर्शन है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको आता है। यस, तो ये एवरेज ड्यू डेट भी बिल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही होगा। उसके बाद में लास्ट होता है जर्नल प्रॉपर और द जनरल जर्नल। ये क्या है, विच ट्रांजैक्शंस आर नॉट एनी प्लेस टू रिकॉर्ड इन अ प्रीवियस ऑल 7 ट्रांजैक्शंस, 7 टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन, रिमेनिंग ऑल ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल टू रिकॉर्ड इन अ जर्नल प्रॉपर। मतलब ये जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं तो हमारा जर्नल एंट्री होता है, लेकिन ये सिर्फ उन चीजों के लिए है जिसका रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हो सकता, परचेज बुक में नहीं हो सकता, सेल्स बुक में नहीं हो सकता, परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है, या बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल भी नहीं होता है। तो इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास यहां जर्नल प्रॉपर होता है, जिसमें हम बैड डेट, डिप्रिसिएशन या ड्राइंग्स, ऐसे कुछ एक टर्म्स है जिनका रिकॉर्डिंग हम यहां कर सकते हैं। इसके अलावा असेट्स विच आर परचेस्ड एंड सोल्ड इनटू द मार्केट, क्योंकि परचेस ऑफ असेट एंड सेल ऑफ असेट ये हमारे परचेस बुक या सेल्स बुक का हिस्सा नहीं होता है। परचेस बुक और सेल्स बुक सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेस एंड गुड्स
सेल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो ये जो 8 टाइप के अकाउंट्स हमें यहां प्रिपेयर करना है, मतलब पहले 7 बुक्स प्रिपेयर करना है, उसके बाद में जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल एंट्री जिन ट्रांजेक्शन के लिए होगा उसका रिकॉर्डिंग हमें यहां करना है। एज अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल एज अ डेट वाइज, दीज आर नोन एज अ डे बुक। यहां क्रोनोलॉजिकल तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसीलिए इसे डे बुक कहा जाता है। पर डे रिकॉर्डिंग होता है इसका, हर दिन इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ अब देखिए, एक बात होती है कि हम अगर किसी काम को कंप्लीट करते हैं, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस। कोई भी चीज अगर हम अकाउंट लिखते हैं तो क्यों लिखना चाहिए। अगर हम सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करते हैं, आपको जर्नल तो प्रिपेयर करना आता है, फिर सब्सिडरी बुक की जरूरत क्या है। कई सारे जो सवाल होते हैं उनके कुछ जवाब जो है वो उस पोर्शन का एडवांटेज या इंपॉर्टेंस जो होता है उसमें से हमारे सामने एक्सप्लेन होते हैं। जैसा सब्सिडरी बुक्स हमें क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, इसके कुछ एडवांटेजेस हमारे सामने आ रखे वाले क्या है। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ द वर्क। डिवीजन ऑफ द वर्क, अगर हम जर्नल में लिखेंगे तो जर्नल को लेजर में पोस्ट करना ही पड़ेगा, और जर्नल को अगर लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा तो ये इन बल्क प्रिपेयर होगा, इस वजह से हमारा काम बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम जो गुड्स परचेस होता है उसका रिकॉर्डिंग परचेस बुक में करना चाहते हैं, सेल्स का सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जब इसे हर ढंग से बांटा जाएगा, शेयर किया जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूं, सुजीत सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, दिनेश सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। अब ठीक है भाई, मेरे एक सब्जेक्ट ढूंढ ले। आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल ओनली माय डियर फ्रेंड। ओके, अंग्रेज छोड़ के चले गए, सॉरी, लेकिन तू नहीं भूला बेटा। तो ध्यान दीजिए, अब सपोज आपके क्लास पे दिनेश सर एंटर करते हैं, तो आप प्लीज दिनेश सर एंटर करते हैं तो आपका ड्यूटी क्या होगा, आपके सामने कौन सा बुक ओपन होना चाहिए। ये सिंपल जैसा टर्म है, उसी तरीके से ये डिवीजन ऑफ द वर्क है। अगर हाँ ठीक है, कुछ बच्चे बुक ओपन नहीं करते हैं, आई एम राइट। तो इसके बाद क्या है, तो इसी तरीके से जो काम है ये बांटा जाएगा। अब ये तो हमने सोशल टाइप में आपके सामने रखा है, लेकिन बिजनेस का जो वर्क होता है अगर इसे बांटा नहीं जाएगा तो बिजनेस अकाउंटिंग करना ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। देखिए, जर्नल पास करना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हमने किसी को सिर्फ इतना ही समझा दिया कि देख बेटा तू जाएगा परचेस करके लाएगा, उसे अगर पैसे नहीं देगा तो आने के बाद में परचेस बुक में लिख दे। इफ यू आर गोइंग टू बाय द गुड्स एंड इफ यू आर नॉट पेइंग एनी मनी, तुझे जाना है XYZ से गुड्स परचेस करके लाना है, उसे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, हिसाब हम देख लेंगे। ओके, लेकिन तुझे क्या करना है, तूने परचेस किया है तो आके परचेस बुक में लिखना है। देयर इज नो नीड ऑफ ए प्रॉपर अकाउंटेंट टू रिकॉर्ड इट। तो इसे ही कहा जाता है डिवीजन ऑफ द वर्क। मीन्स जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो इजी टू रिकॉर्ड हो जाएगा, इजी टू रिकॉर्ड। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, अगर ये स्पेशलाइज होगा तो जैसा अब हमने कोई कलर कोड या नंबर दिया हुआ है, 10 नंबर का फाइल निकाला जाएगा तो 10 नंबर के फाइल में सभी सेल्स होंगे, 11 नंबर का फाइल आएगा तो परचेस होंगे। अगर हमने इस तरीके से इसे मेंटेन किया है तो हमारे जो बुक्स है वो स्पेशलाइज तरीके से सामने आते हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि भाई हमारे पास कैश कितनी होना चाहिए, 1-2 मिनट कैश बुक को अगर निकाल लिया जाएगा तो आपके पास आज का रिकॉर्ड आ जाएगा। मीन्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। तो वहां आपके पास पर्टिकुलर डे का कैश बैलेंस मिल सकता है। फिर सेविंग ऑफ द टाइम, श्योर है जब आप परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न या कैश ट्रांजेक्शन इनके बारे में सोचते हो तो आपका समय 100% बचने वाला है। सिंपल टर्म है ना,
अगर हमको जर्नल पास करना है तो पहले जर्नल कंप्लीट करना है, फिर उसके लिए स्पेशल लेजर बनाना है और फिर उसका रिकॉर्डिंग करना है। अगर अभी आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो तो कैश बुक को हमने सिर्फ 2 साइड में बांटा है। कौन से 2 साइड है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो बिल्कुल रिसिप्ट साइड में हम लाइट बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड ये लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पेमेंट से। पेमेंट से मतलब क्या होता है? कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो ये जैसा है, इसी तरीके से क्या है, अगर आपको ये वन टाइम रूटीन हो जाएगा तो इसके बाद में आपका समय जो है, जहां आपको रिकॉर्ड करना है वहां आप इजीली उसे रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब बार बार आपको सोचते बैठने की जरूरत नहीं है व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। एनालिसिस करते बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सोचना क्या है, इफ कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। 2 बातें सोचने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उसके लिए आपस में बातें करने की जरूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे सेकंड क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका परचेस कितना है, इट इज इजी टू एक्सप्लेन। आप जब परचेस बुक को आपके हाथ में लोगे, परचेस बुक का रिकॉर्ड चेक करोगे। हमने कल परसों लेजर प्रिपेयर किया था, वहां 2 पार्टीशन थे, किसी एक पर्सन का लेजर था। खत्म होने के बाद में लास्ट में हमारे पास ट्रांजेक्शन एंड हो गया था। सिमिलरली क्या है, अगर आपके पास कैश बुक है, आप कैश बुक देखते हो तो आपका आज का कैश ट्रांजेक्शन आपके सामने आ सकता है, टुडेज कैश पोजीशन। बिकॉज कुछ हो ना हो, बिजनेसमैन रेगुलर कैश बुक को मेंटेन करता है और वो उसे करना ही पड़ता है। ओके, दिन भर में कितनी कैश आ रही है, कितनी कैश जा रही है। आपने अगर बैंक में भी डिपॉजिट किया है तो आप कैश बुक में लिखते हो, भाई अकाउंट मेरा ही है, पैसे अकाउंट में जा रहे ना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। किसी ने डायरेक्ट पेमेंट भी किया है तो आपको वो लिखना पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है, अब जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आसान तरीके से आपके सामने आती है। और यहां पे जो क्रॉस चेकिंग करना होता है या रिकॉर्ड चेकिंग अगर करना है तो इसकी फैसिलिटी आसान हो जाती है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि जब हमारे पास सभी के लिए अलग अलग लेजर बुक रहेंगे तो हमारा रिकॉर्ड करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। देखिए, ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, मोस्ट ऑफ द जर्नल आर नॉट अवेलेबल टू रिकॉर्ड। बहुत सारे जर्नल आपको लिखते बैठने की जरूरत नहीं होती है। जितने कम जर्नल लिखे जाएंगे उतने कम से कम लेजर प्रिपेयर होने वाले हैं। और आपने अगर किसी एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन किसी एक टर्म से रिगार्डिंग कंप्लीट किए हैं, जैसा परचेस, सेल्स, क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन है इन सभी का रिकॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डे आपको एक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने का चांस होता है। मींस नो नीड टू रिकॉर्ड 10 टाइम्स, 10 बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। सो ये सब्सिडरी बुक्स के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है, जिसमें से हमारा पहला सब्सिडरी बुक जो है वो होगा परचेज बुक। परचेज बुक is a special journal maintained to record the transaction relating to the purchase of the goods on a credit। जिन गुड्स को हमने क्रेडिट पे परचेज किया है उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए हम परचेज बुक का प्रिपरेशन करते हैं। यहां ये जो परचेज बुक होता है, इस परचेज बुक को हम परचेज डे बुक या परचेज जर्नल ये नाम से भी कॉल आउट कर सकते हैं। एंट्रीज इन द परचेज बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। जो इनवॉइस सप्लायर से मिल रहा है उसी के बेस के ऊपर हमको इसे रिकॉर्ड करना होता है। अभी यहां जो गोल्डन रूल दिया गया है, प्रॉपरली अगर देखा जाए तो हमारे पास गोल्डन रूल्स हम जो प्रिपेयर करते हैं, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इनके अलावा कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे सब्सिडरी बुक के लिए अलग से रखी जाती है।
ओनली क्रेडिट परचेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन दिस जर्नल। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस का मतलब क्या है? नहीं, ते तो अर्थ वाला जगह। When on the time of exchange of goods, no exchange of money, but committed to pay in a future, तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। मींस इमीडिएट पेमेंट अगर नहीं किया जाता है तो उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। सो कैश परचेस आर एंटर्ड इन अ कैश बुक ओनली। कैश परचेस आर एंटर्ड इन अ कैश बुक ओनली। परचेस बुक में क्रेडिट परचेस आएगा, उसका रिकॉर्डिंग परचेस इनवॉइस से किया जाएगा। ओनली परचेज ऑफ द गुड्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन अ परचेज जर्नल। परचेस ऑफ अ गुड्स फिर से कहा जा रहा है, नॉट असेट्स, नॉट असेट, सिर्फ गुड्स। गुड्स मतलब क्या है? कॉमोडिटीज और द आर्टिकल परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स। हमने बेचने के लिए जो चीजें खरीदी है उसे क्या कहा जाता है? गुड्स कहा जाता है। और इन गुड्स को जब आप क्रेडिट पे परचेस करते हो तो उन्हीं का रिकॉर्ड हमें यहां लेना पड़ता है। बिजनेस एंटिटी बाइज एन आइटम नॉट फॉर रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज ट्रीटेड एज अ परचेस ऑफ एन एसेट नॉट ऑफ अ गुड्स। इसे परचेस ऑफ एसेट कहा जाता है, गुड्स कहा नहीं जाता है। ओके, एंड फॉर दिस हमारे पास एक परचेस बुक का फॉर्मेट सामने रखा गया है। परचेस बुक जब प्रिपेयर किया जाता है तो हमारा पहला कॉलम होता है डेट। डेट क्यों होना है? तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। डे वाइज लिखना होता है तो इस वजह से हमारे पास यहाँ डेट की जरूरत होती है। सेकंड है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम होम वी आर बाइंग द गुड्स, नेम ऑफ द पार्टी, नेम ऑफ द पार्टी जिनसे हमने उसे परचेस किया है, मीन्स नेम ऑफ सप्लायर। ओके, इनवॉइस नंबर, जिस सप्लायर ने हमें गुड्स सेंड किए हैं उसने हमें जो बिल प्रिपेयर करके भेजा है या इनवॉइस सेंड किया है, उस इनवॉइस का रिकॉर्डिंग हमारे पास यहां उस इनवॉइस का नंबर लिखना होता है फॉर द क्रॉस रेफरेंसेस। ओके, एलएफ नंबर, यहां से जब हम उसे लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो उसका लेजर फोलियो नंबर, उसके बाद में अमाउंट तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ओके, परचेज बुक के पोस्टिंग जो है, पोस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट, पोस्टिंग ऑफ पीरियडिक टोटल। इंडिविजुअल अमाउंट जो है पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर्स अकाउंट बाय परचेस अकाउंट। अब किसी भी ट्रांजेक्शन को लिखते समय आपके पास उसके दो एस्पेक्ट लिखना पड़ते हैं। कितने एस्पेक्ट लिखना पड़ते हैं? एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जब आपने गुड्स परचेस किया है तो एक एस्पेक्ट तो परचेस बुक में लिख लिया भाई, लेकिन सेकंड एस्पेक्ट कहां लिखोगे? अधूरा तो छोड़ना नहीं है, तो उसका सेकंड एस्पेक्ट कहां लिखा जाएगा? पोस्ट टू द क्रेडिट ऑफ द सप्लायर। हमें सप्लायर का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा ना। नॉर्मल एंट्री क्या होता है? गुड्स परचेस फ्रॉम आकाश, परचेस अकाउंट डेबिट टू। आपने परचेस बुक में तो एंट्री किया है, लेकिन आकाश का अकाउंट, तो आकाश का अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे, जब इंडिविजुअल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा तो उसके क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे? बाय परचेस अकाउंट। ओके, और पीरियडिक टोटल जो है, पीरियडिक टोटल मतलब जब आप इस सब्सिडरी बुक को क्लोज करते हो, सब्सिडरी बुक को क्लोज करोगे। अब ये पीरियडिक टोटल क्यों कहा गया है? अगर किसी बिजनेस में इन एन ए वीक वन टाइम, इन एन अ मंथ वन टाइम, हम हफ्ते में एक बार परचेस का रिकॉर्डिंग करेंगे, हम महीने में एक बार परचेस का रिकॉर्डिंग करेंगे, या हो सकता है अगर हमारे बिजनेस में बार बार परचेस होता है तो उसे हम डेली रिकॉर्ड करेंगे। तो डे बाय डे हमको अकाउंट बुक क्लोज करना पड़ेगा, रेगुलर क्लोजिंग करना पड़ेगा। तो इसका अगर क्लोजिंग किया जाएगा तो सब्सिडरी बुक एज पर परचेस बुक कहां लिखा जाएगा? ऑन द डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट और परचेस बुक में डिफरेंट होता है। परचेस बुक में सिर्फ हम परचेस का ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेस का ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन परचेस अकाउंट में हमारे पास के सभी परचेसेस रिकॉर्डेड रहेंगे। ओके, तो ये हमारा परचेस बुक था। नेक्स्ट पोर्शन जो भी बचता है उसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।